हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक होम लोन स्कीम के बारे में। जेके ग्रामीण बैंक से आप होम लोन कैसे ले सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा, मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन सी देनी होगी और आपसे कितने चार्जेस लिए जाएंगे। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिवली होम लोन और प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस ही मिलेंगे। अगर आपको किसी और बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक होम लोन स्कीम। तो दोस्तों, अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जेके ग्रामीण बैंक से होम लोन ले सकते हैं। चाहे आप नए घर की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, रेडी बिल्ट होम खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या ऑलरेडी बिल्ट होम का रिपेयर या रेनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ एडिशन करना चाहते हैं घर में, कोई फ्लोर ऐड करना चाहते हैं, कोई रूम ऐड करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो कोई भी आपकी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको पूरा करने के लिए आप जेके ग्रामीण बैंक से होम लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस स्कीम में सैलरीड, नॉन सैलरीड, पेंशनर, हर तरह के लोग लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए विद वैलिड इनकम प्रूफ। सैलरीड में गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनमस बॉडी, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप सैलरी लेते हैं तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बट अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपका मिनिमम एक्सपीरियंस जो है एज ए कन्फर्म्ड एम्प्लॉय 2 साल का होना चाहिए। और अगर आप किसी रिप्यूटेड प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा पेंशनर्स जो कि जेके ग्रामीण बैंक से अपनी पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं वो भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। नॉन सैलरीड में फार्मर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर, कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनका कम से कम 2 साल से सेम प्रोफेशन चल रहा है, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, जिनका कम से कम 2 साल से सेम प्रोफेशन में अपना काम चल रहा है, वो लोग इस स्कीम में लाभ उठा सकते हैं। तो ट्रेडर्स में आप छोटे शॉपकीपर भी हो सकते हैं, नॉर्मल फार्मर भी हो सकते हैं, या फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटी आप कोई कर रहे हैं, तो कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है, आप इस लोन स्कीम में लोन ले सकते हैं। एज ऑफ द एप्लीकेंट, मिनिमम 18 ईयर्स। इंडिया में आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो आपकी कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए, तभी आप लोन ले सकते हैं। एक्सेप्ट एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन में आपके पेरेंट्स को साथ में एज को बोरोवर ऐड किया जाता है, तो वो 18 से कम में भी हो सकता है। बट उसके अलावा ऐसा कोई भी लोन नहीं है जो आप 18 से कम की एज में आप ले सकते हैं। तो मिनिमम एज 18 ईयर्स। मैक्सिमम सैलरीड एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उनकी जो पेंशन की एज होगी, उनकी पेंशन का टाइम होगा, उससे 6 मंथ्स पहले तक आपको सारा लोन जो है रिपे ऑफ करना होगा। उनका लोन इसी तरीके से किया जाएगा कि पेंशन से 6 महीने पहले, रिटायरमेंट से 6 महीने पहले उनका जो लोन है सारा का सारा पे ऑफ हो जाए। और जो पेंशनर हैं, ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज है 70 ईयर्स। और जो लोग इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते हैं, ना ही सैलरीड में ना पेंशनर में, उन लोगों के लिए मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स। तो 65 ईयर्स में सारा लोन रिपे करना पड़ेगा। जेके ग्रामीण बैंक होम लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन होम लोन में रहता है आपका केवाईसी। केवाईसी में आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आप कोई भी वैलिड आईडी दे सकते हैं। पैन कार्ड मैंडेटरी है क्योंकि पैन कार्ड से आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, उसी से बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्लीन है तो आपको बैंक इजीली लोन दे देगा। उसके अलावा आपका इनकम प्रूफ रहेगा। सैलरीड हैं या पेंशनर हैं तो आपकी सैलरी स्लिप जो रहेंगी वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा। पेंशनर हैं तो आपकी अकाउंट में जो पेंशन आ रही है वही आपका प्रूफ रहेगा।
नॉन सैलरीड के लिए अगर आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी का कोई प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, बैलेंस शीट्स देनी होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट देनी होगी। इसके अलावा सैलरीड को, पेंशनर को, नॉन सैलरीड को, सबको अपने बैंक की स्टेटमेंट भी देनी होगी। अगर सेम बैंक में आप काम कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही व्यू कर लेंगे। किसी और बैंक से आप रिलेटेड हैं तो आपको उनकी स्टेटमेंट्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। उसके बाद मेन डॉक्यूमेंटेशन रहती है आपकी प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट पे। परचेज के केस में आपको सेल डीड देनी होगी, कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन की परमिशन, कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट और एनओसी सभी कंसर्न डिपार्टमेंट से, अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज। तो ये डिपेंड करेगा आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको बैंक भी एप्टली गाइड कर देगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जेके ग्रामीण बैंक होम लोन मैक्सिमम लोन अमाउंट, कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ बिल्ट हाउस और फ्लैट, 60 months नेट सैलरी इनकम और ₹30 lakh विच एवर इज लोअर। फॉर पेंशनर 36 months ग्रॉस मंथली पेंशन। तो मैक्सिमम जो कैप रखा गया वो 30 lakhs का है, बट आपकी जो असेसमेंट की जाएगी वो आपकी सैलरी या आपकी इनकम पे की जाएगी। चाहे आप सैलरीड हैं, नॉन सैलरीड, आपकी जितनी भी इनकम होगी, 60 months की जो आपकी इनकम होगी, मंथली इनकम को 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही आपको मैक्सिमम लोन दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन या परचेज के केस में आप रेडी बिल्ट हाउस या नया फ्लैट खरीद रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस केस में आपको 60 months जो आपकी इनकम होगी, 60 महीने की इनकम, उसके बराबर आपको लोन दिया जाएगा, या 30 lakhs। तो दोनों में से जो कम होगा वही आपको मिलेगा। और पेंशनर के केस में मैक्सिमम 36 month ग्रॉस मंथली पेंशनर। सैलरीड में फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो 60 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा। फॉर रिपेयर एंड रेनोवेशन 30 months नेट सैलरी। कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज के लिए 60 months की सैलरी थी, रिपेयर रेनोवेशन एक्सटेंशन एडिशन के लिए 30 months की नेट सैलरी है, उससे आधा ये हो गया, 60 से 30 पे आ गया है, या 15 लाख रुपीस, विच एवर इज लोअर। जो इन दोनों में से लोअर होगा इतना ही आपको लोन दिया जाएगा। फॉर परचेज ऑफ प्लॉट लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, तो प्लॉट के केस में भी आपको 30 months नेट सैलरी और ₹12 लाख। इसमें थोड़ा और कम हो गया, 12 लाख का मैक्सिमम कैप रखा गया है, बट 30 months नेट सैलरी या आपकी जो इनकम होगी या 12 लाख, इन दोनों में से जो कम होगा वही आपको मिलेगा। और मैक्सिमम साइज ऑफ प्लॉट शुड नॉट बी एक्सीड 1 कनाल ऑफ लैंड। 1 कनाल से ज्यादा प्लॉट का साइज इंक्रीज नहीं करना चाहिए। अगर 1 कनाल से बड़ा प्लॉट है तो आप इस स्कीम में नहीं ले पाएंगे। लोन मार्जिन 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा, जो भी आप घर बना रहे हैं, जो भी उसका एस्टिमेट होगा, उसका 25% आपको मार्जिन खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 lakhs का है तो उसका 25% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसका 25% होगा अराउंड 5 लाख, तो वो 5 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जेके ग्रामीण बैंक होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हाउसिंग लोन फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन 7.2% टू 7.30%, अप टू 50 लाख फॉर नॉन प्रायोरिटी 7.40%, अबव 50 लाख 7.70%। बट इस स्कीम में आपने देखा मैक्सिमम आपको 30 लाख ही मिल रहा है, तो 30 लाख वाले स्लैब में आप फॉल करेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर या नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे और आप किस लोकेशन में रहते हैं। इन दोनों को देखने के बाद आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपका लोन प्रायोरिटी सेक्टर में है कि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में है। और ये जो रेट्स आप देख रहे हैं ये अभी के लेटेस्ट रेट्स और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करें तो लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें, यहाँ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जेके ग्रामीण बैंक होम लोन रिपेमेंट पीरियड मिनिमम 5 years टू मैक्सिमम 20 years आफ्टर मोराटोरियम पीरियड। मोराटोरियम या हॉलीडे पीरियड जितना भी आपको मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपका किस तरीके का लोन रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन के लिए मोराटोरियम ज़्यादा रहता है, परचेज के लिए बहुत कम रहता है। तो जितना भी आपका मोराटोरियम होगा उसके बाद आपको 5 साल से लेकर 20 साल तक का मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। और पेंशनर के लिए मैक्सिमम पीरियड है 10 years और टिल द पेंशनर अटेन्स 70 years ऑफ एज। मैक्सिमम 10 साल का है या जब आपके 70 years होंगे तब। तो जो भी इनमें से पहले आ जाएगा उतना ही आपको रिपेमेंट पीरियड दिया जाएगा। लोन सिक्योरिटी फॉर लोन्स अप टू 2 लाख रुपीज,
आप जस्ट एक नेगेटिव लियन क्रिएट की जाएगी और आपसे अटॉर्नी ली जाएगी फॉर टू सेल योर लैंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो इसमें मॉर्गेज नहीं की जाएगी अप टू 2 लाख के केस में, और कोलैटरल आपसे थर्ड पार्टी गारंटी 1% की ली जाएगी जिसका साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा। सेकंड केस है फॉर लोन्स अबाउट 2 लाख। अगर लोन आपका 2 लाख से ज़्यादा है तो मॉर्गेज भी की जाएगी आपकी हाउसिंग प्रॉपर्टी की, जो भी आप जहां घर बना रहे हैं या कुछ भी आप ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपकी लैंड की मॉर्गेज भी की जाएगी। फर्स्ट केस में मॉर्गेज नहीं की गई थी, जस्ट नेगेटिव लियन क्रिएट की गई थी। सेकंड केस में आपकी प्रॉपर्टी की मॉर्गेज की जाएगी और थर्ड पार्टी गारंटी इस केस में भी ली जाएगी, और जो गारंटर है उसकी कम से कम इतनी वर्थ होनी चाहिए कि वो आपके लोन को रीपे कर सके इन केस ऑफ डिफॉल्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोसेसिंग फीस 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट, 50% कंसेशन इन प्रोसेसिंग चार्जेस फॉर फीमेल बोरोवर्स। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट रहेगा उसका 0.25% यानी कि 1% का चौथा हिस्सा आपको एज प्रोसेसिंग चार्जेस देने होंगे, और अगर फीमेल बोरोवर के नाम पे ले रहे हैं तो आपको उसमें 50% कंसेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोसेसिंग चार्जेस 10,000 रुपीज़ बनते हैं तो उसमें से 50% कंसेशन यानी कि फीमेल बोरोवर को जस्ट 5,000 प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के चार्जेस, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, उसका वैल्यूएशन किया जाएगा बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। इसके अलावा टाइटल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या लीगल ओपिनियन रिपोर्ट बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा बनाई जाती है, उसके एक्सपेंसेस भी एप्लीकेंट को बेयर करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था जेके ग्रामीण बैंक होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।